हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके के सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। देखो, जीके के अंदर अपने आप में 8 से लेकर 9 सब्जेक्ट होते हैं। किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को कम फोकस करना है, वो हमें तब पता चलेगा जब हम पिछले सालों के एसएससी सीजीएल के पेपर्स को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो काम मैंने आप लोगों के लिए किया है। मैंने पिछले 5 साल के एसएससी सीजीएल के पेपर्स को एनालिसिस किया है। 2020 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर्स को एनालिसिस किया गया है, जो जीके वाला सेक्शन है। और जीके वाले सेक्शन में किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरे कई दिनों की मेहनत है जो आपको आने वाले वीडियो में 3-4 मिनट में मिलने वाली है। और ये हमारी एसएससी सीजीएल एनालिसिस सीरीज की वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बारे में बात करूंगा जीके के। फिर आने वाली वीडियोज में जैसे हिस्ट्री के टॉपिक की बात करूंगा कि हिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जीके के हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ आने वाली वीडियोज में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखो, वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है एसएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू। और उसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है आपका यहाँ पर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इसलिए कि अगर आप एक बार पास ले लेते हो तो आपको डिफरेंट एग्जाम के लिए अलग अलग पास लेने की जरूरत नहीं है। एक ही पास में आप सभी एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल मॉक टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। और अभी इनका जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है उसकी जो नॉर्मली प्राइस रहती है 699, अभी कम करके 615 कर दिए। और अगर आप DK 12 कोड लगाओगे तो एडिशनल आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, जाके आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जा सकते हो, ऐप पे डायरेक्ट जाके कोड यूज करके डायरेक्ट भी खरीद सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देखो, इंपोर्टेंट सब्जेक्ट के वाइज सब्जेक्ट के वेटेज देख रहे हैं हम। अब यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप सभी भी जानते होंगे, वो है यहाँ पर स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का अगर मैं पिछले 5 सालों का मैंने जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस करने के बाद जो वेटेज रहा है वो 32% रहा है। यहाँ पर जो ये आपके नंबर लिखे हुए हैं ये परसेंटेज में लिखे हुए हैं। अब आपको ये जो स्लाइड दिख रही है ये कई दिनों में मैंने तैयार की है। बस यहाँ पर आके डेटा जो आपको ये डेटा दिख रहा है इसके पीछे कई दिनों की मेरी मेहनत है। कई दिन मैंने मेहनत करके यहाँ पर डेटा निकाला कि हाँ, किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आप अपनी एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी शुरू कर चुके हो या करने वाले हो तो सबसे ज़्यादा जो जीके के अंदर आपको फोकस करना है वो करना है स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके के बाद उसके बाद जिस पर फोकस करना है वो है आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी वाले पार्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर यहाँ पर वेटेज देखते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज तो ये 14.1% है। ये जो आप वेटेज दिख रहे हो ये लास्ट 5 ईयर का है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर का मैं यहाँ पर आपको मिलाकर बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि देखो किसी पर्टिकुलर ईयर की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, कभी हिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज चला गया ज़्यादा, कभी पॉलिटी का। ये ओवरऑल 5 सालों का है तो हम एक साल के वेटेज से एक साल का पेपर को एनालिसिस करके एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इस कैलकुलेशन को निकाला है। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो हिस्ट्री का जो वेटेज है 13.4% है। बायोलॉजी का जो वेटेज है वो 8% है। पॉलिटी का जो वेटेज है वो 7.6% है। और यहाँ पर जो केमिस्ट्री का वेटेज है वो 6.5% है। अब यहाँ पर जो सबसे कम साइंस के अंदर अगर आपको सबसे कम जो सब्जेक्ट पढ़ना है या आप स्किप भी कर सकते हो वो है फिजिक्स। बट आप यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री को स्किप नहीं कर सकते हो। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी और केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की तो करंट अफेयर का वेटेज है 7.4%। लेकिन करंट अफेयर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, करंट अफेयर एसएससी के जो मैंने जब 5 सालों के पेपर्स को एनालिसिस किया, अगर आप तैयारी कर रहे हो 1-2 साल से तो आपको भी एक चीज़ पता होगी कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल पूछी जाती है। अगर मैं आपको करंट अफेयर का ड्यूरेशन बताऊं तो देखो, अगर आपका पेपर सपोज सितंबर में होना है, अभी जैसे हम 2025 का ही मान लेते हैं, अगर सपोज आपका पेपर जुलाई में होगा तो आपको 2025 की करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखा जाए, आपको लास्ट अगर मैं इन 6 महीनों को छोड़ दो जो 2025 वाले हैं, पूरी 2024 की करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी, 2023 की करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपको जीके के अंदर सबसे कम वैल्यू देनी है या अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो करंट अफेयर के मैंने क्वेश्चंस को देखा है बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। बहुत ऐसा होगा कि आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ और 3 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाएं आपकी शिफ्ट में और आपको एक भी नहीं आता हो, और मैक्सिमम ऐसे ही होता है बच्चों के साथ।
तो करंट अफेयर को अपनी लीस्ट प्रायोरिटी रखना, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद इकोनॉमिक्स को देखो हल्के में मत लेना, 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बनते ही बनते हैं इकोनॉमिक्स से, 7% इसकी वेटेज है। तो यहाँ पर अगर आप ये ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर आपका ओवरऑल आप वेटेज देख सकते हो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टैटिक जीके की है, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स, इस तरह से यहाँ पर इन सब्जेक्ट्स की वेटेज है। अभी आने वाली वीडियोज में मैं क्या करने वाला हूँ, स्टैटिक जीके के किस टॉपिक की कितनी वेटेज है वो भी बताने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो फिर मैंने अच्छे से एनालिसिस किया है। ज्योग्राफी के किस टॉपिक की किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। तो अब वहां से आपको 2 चीजें हो जाएंगी, एक तो इंपोर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि हाँ किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही लिख के नहीं बता रहा हूँ, पूरे 5 सालों के पेपर्स को एनालिसिस किया है। चेक करने के लिए आप खुद से चेक कर सकते हो, किसी एक सब्जेक्ट को चेक कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आने वाली वीडियोज में इन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का कितना वेटेज है एसएससी सीजीएल एग्जाम में, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर देखो अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस के लिए मैं फ्री डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहे हैं हम। व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको कल क्या पढ़ना है, एक दिन पहले ही पूरा डेली टारगेट मिल जाता है, कोई क्लास है तो उसकी लिंक मिल जाती है, डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करोगे आप क्लास में पहुंच जाओगे। और अगर डेफिनेटली जो हम डेली टारगेट दे रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं, और अगर आप डेली टारगेट को शिद्दत से ईमानदारी से फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली इस बार आपका एमटीएस 2025 में सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाद बाकी का यार ध्यान रखो, पढ़ते रहो पेपर। अब अगर आप सीजीएल को टारगेट कर रहे हो तो सीजीएल तो बहुत पास में आ गया, सीजीएल के लिए भी हम डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन वो पेड है और उसका अब टाइम हो चुका है, 100 डेज से ज़्यादा हो गया है, तो उसमें तो अब कोई एडमिशन लेने का कुछ मतलब बात नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ का। बट अगर आप एमटीएस के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्रीली डेली टारगेट मिल रहा है, व्हाट्सएप चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाद बाकी का यार ध्यान रखो, पढ़ते रहो, पेपर बहुत पास में, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। कैसे भी करो बट प्रैक्टिस करते रहो और रिवीजन करते रहो, साथ में जितना पढ़ रहे हो उतना रिवीजन भी दो। अगर दिन में ऐसे मानो कि अगर आपका 8 घंटा पढ़ाई का टाइम है तो एटलीस्ट 5 घंटे अगर आप नया पढ़ रहे हो तो 3 घंटे आप रिवीजन करो, और इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ कि पेपर से 2 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 महीने जब पेपर हो उससे 2 महीने सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन पर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।